गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का मार्केट नामा में। पहले तो आज सुबह के लिए माफ़ी, आज सुबह नहीं जुड़ पाया, कुछ कारणवश ट्रैवल कर रहा था कहीं से, इस वजह से नहीं आ पाया, तो उसके लिए माफ़ी। दिन की उम्मीद तो थी कि आज बहुत कुछ मार्केट में जो भी होना है वो यू नो बीजेपी के विनिंग सीट्स के ऊपर या बाकी मार्केट के मूवमेंट के ऊपर रहेगा। लेकिन अभी भी अभी भी एक बात ही बोलूँगा कि चाहे कोई भी पार्टी जीते, कैसी भी सिचुएशन आए, ये सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा क्रूड और रुपए के ऊपर, जिसको आप लोग मत भूलिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर है अभी के लिए मार्केट्स में, क्रूड एंड रुपया, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे मार्केट्स में बाकी किसी भी चीज़ के। ट्रम्प साहब तो हैं ऑब्वियसली, उसके अलावा अर्निंग्स अच्छे आ ही रहे हैं। कल एक बहुत लंबी सूची थी, ट्वीट करी भी थी कि कहाँ-कहाँ पर अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, कहाँ खराब आ रहे हैं। जहाँ अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बाज़ार उसको सर पे बैठा रहा है। जहाँ अर्निंग खराब आ रहा है, बाज़ार उसको पैर पे बैठा रहा है। ये बेसिक चल ही रहा है मार्केट्स के अंदर। और इन द मीनवाइल थीम चल ही रहे हैं मार्केट्स के हिसाब से, तो मूव रह ही रहा है। अब ज़रा आते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। सबसे पहले सेंसेक्स करीब-करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। निफ्टी करीब 0.5% ऊपर रहा। रुपया 95.35, ये अपने आप में ही अलार्म है, जो बाजार अभी रीड नहीं कर रहा है, लेकिन ये अलार्मिंग है। निफ्टी बैंक करीब 15 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। 1880 शेयर तेजी में और 1012 शेयर मंदी में आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। यानी हर एक शेयर की तेजी, एक शेयर की मंदी के सामने करीब 1 से 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिला। एफआईज ने कैश मार्केट में बीते सत्र में 8,047 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। ये फ्राइडे नहीं, थर्सडे की बात है। डीआईज ने कैश में करीब 3487 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। एफआईज ने फ्यूचर में बिकवाली की थी 3630 करोड़ रुपए के आसपास की, और ऑप्शन में खरीदारी की थी 3432 करोड़ रुपए के आसपास की। सो एफआईज की ऑप्शन में खरीदारी, डीआईज की कैश में खरीदारी, और बाकी कैश में और फ्यूचर में एफआईज की बिकवाली कंटिन्यू है। आज टॉप गेनर में फिर से सीईएम प्रो। जो लोग नहीं जानते, स्मॉल कैप सीरीज का सेकंड लास्ट शेयर यही था, सीईएम प्रो। और जब से हमने इसको वहां कवर किया है, तब से लेके अब तक ये शायद 40-45% चल चुका है। सो बढ़िया तेजी देखने को मिली है। कह लो सर जस्ट लकी, जिसकी वजह से ये अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़े। बढ़िया नंबर्स आए, उसके बाद अच्छी अर्निंग कॉल आई, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड आए, और एक साथ तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट सीईएम प्रो में रहा। आज लगातार दूसरा दिन, थर्सडे को इसमें अपर सर्किट लगा था 20% का नंबर्स के बाद, और आज 17.5% की तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। डॉक्टर लाल पैथ लैब 15% ऊपर रहा। आरआर काबेल 13% ऊपर रहा, और ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा है। आज नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई पड़ा, और शायद जहां हमने से स्मॉल कैप सीरीज में कवर किया था, वहां से लेके अब तक ये दोगुना से भी ज्यादा हो चुका है। मीशो 12% ऊपर, एचएफसीएल 8.5% ऊपर आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जेन टेक्नोलॉजीज करीब 8% नीचे, कजारिया सिरामिक 7% नीचे नंबर्स के बाद। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर ही हॉरिबल थे, इनको तो मतलब इनफैक्ट डिजर्विंग थे, तो लोअर सर्किट लग जाता कोई बड़ी बात नहीं थी। सफायर फूड 6% नीचे, सोना कॉमस्टार 6.5% नीचे, पिरामल फाइनेंस 6.5% नीचे, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मीशो मोस्ट एक्टिव में 12.5% ऊपर, बीएचईएल नंबर्स के बाद 7% ऊपर, रिलायंस 2.5% ऊपर, कोटक बैंक नंबर्स अच्छे थे लेकिन फिर भी 3% नीचे, सीईएम प्रो 17% ऊपर मोस्ट एक्टिव में। आज साल का हाई बनाया सीईएम प्रो ने, आरआर काबेल ने, एचएफसीएल ने, बीएचईएल ने, एमक्योर फार्मा ने, जो कि साल के नए हाई आज के सत्र में बनाते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा केफिन टेक साल का नया लो, जेंसार टेक नंबर्स के बाद साल का नया लो आज के सत्र में हिट करता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर तेज बिकवाली देखने को मिली। आज वॉल्यूम बदल में रहा डॉक्टर लाल पैथ लैब का नाम, करीब 15% ऊपर। एस्टर डीएम, ये कभी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ये बहुत समय तक इस शेयर के ऊपर, जब इसका एक्विजिशन हुआ था, एस्टर डीएम ने एक कंपनी एक्वायर की थी, तब इसके बारे में हम बात करते थे कि बहुत अच्छी कंपनी है, री-रेट होना चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन बन रहा है ये वो, और वहां से भी शेयर डबल 2.5 गुना हो ही चुका होगा। मतलब जो पुराने लोग हों उनको शायद कभी याद भी रहा हो ये। एनीवेज, चोलामंडलम होल्डिंग 7.5% ऊपर, सीईएम प्रो और आरआर काबेल दोनों के दोनों वॉल्यूम बदल के तौर पर आज रहे भी। स्मॉल कैप गेनर्स में सीईएम, ये स्मॉल कैप सीरीज के टॉप गेनर्स हैं, उनमें टॉप 3 गेनर्स में सीईएम प्रोजेक्ट लगातार दूसरे दिन 18% ऊपर,
इसाब इंडिया 14% ऊपर और आरआर काबिल 13% ऊपर। तो ये टॉप 3 स्मॉल कैप सीरीज के गेनर। टॉप 3 लूजर में शारदा क्रॉपकेम 3% नीचे। लुमैक्स ऑटो नंबर्स थोड़े वीक थे, वाई अच्छे थे, क्यू वीक थे, 3.5% नीचे। एलजी बाला करीब करीब 5% नीचे, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये नंबर्स का इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा एक आंकड़ा ये और देख लीजिए, इससे कुछ बढ़िया चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। अभी किसी हमारे मित्र ने, जो हमारे व्यूअर भी हैं, उन्होंने मुझे लिखा था कि हिंडनबर्ग के टाइम पे अदानी सब बेच रहे थे, लेकिन अदानी पे आप कभी बियरिश नहीं हुए। यही बोला था कि रीरेट होना चाहिए ग्रुप की मार्केट कैप साल के निचले स्तरों से 60% चल चुकी है। टोटल ग्रुप की मार्केट कैप 17.5 रादर 17.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। अदानी पावर अब इस ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ, जो एक्चुअली में डिजर्व नहीं करती है। ये भी बता दूं आपको, इतनी मार्केट कैप इसकी नहीं होनी चाहिए थी। अदानी पोर्ट की होती तो फिर भी समझ में आता, इसकी नहीं होनी चाहिए थी। अदानी पावर सबसे ज्यादा चला निचले स्तरों से, इसकी मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ बढ़ी। अदानी पोर्ट की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ बढ़ी। अदानी एंटरप्राइज की मार्केट कैप 95,000 करोड़ बनी। अदानी ग्रीन की मार्केट कैप 86,000 करोड़ बढ़ी। अदानी एनर्जी की मार्केट कैप 80,000 करोड़ बनी। अदानी टोटल की मार्केट कैप करीब करीब 21,000 करोड़ बढ़ी। अंबुजा सीमेंट की मार्केट कैप 12,000 करोड़ बढ़ी। सीईएम प्रोजेक्ट, ये न्यू बेबी ऑफ अदानी ग्रुप है, इसकी मार्केट कैप भी 7,500 करोड़ बढ़ी। एसीसी 2800 करोड़ बढ़ा। ओरिएंट सीमेंट 400 करोड़ बढ़ा। एनडीटीवी 250 करोड़ बढ़ा और सांघी इंडस्ट्रीज 75 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये वो ग्रुप की कंपनीज हैं जो निचले स्तरों से इतना इतना चल चुके हैं। सो अच्छे ग्रुप में तेजी आई है, तो ये आंकड़ा हाईलाइट करना जरूरी था, इसलिए इसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये वो सब आंकड़े जिनके ऊपर आज आपको नजर रखनी होगी। आज पूरे दिन की दिशा दशा आपके सामने है। बाकी अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत कर ली जाए कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं YouTube के माध्यम से। ओके, सबसे पहला सवाल आया है, सर एशियन पेंट सीएट 20% अप फ्रॉम बाइंग, कैन बुक प्रॉफिट? क्रूड का इम्पैक्ट होगा इसलिए। कौशिक साहब देखो, क्रूड का इम्पैक्ट तो होगा, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है दोनों के लिए। एक की इनपुट कॉस्ट का 48% आता है क्रूड से, क्रूड डेरिवेटिव से, और दूसरे की इनपुट कॉस्ट का करीब करीब 38% के आसपास आता है क्रूड डेरिवेटिव से। दोनों पे इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन इम्पैक्ट अभी आएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। एक सीएट का इंटरव्यू अभी किसी चैनल को उन्होंने दिया था और मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना था, 20-22 मिनट का इंटरव्यू था। सो उन्होंने लॉजिकली पूछा भी था कि क्रूड की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, रुपया इतना कमजोर हो चुका है, तो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो उन्होंने एक बात मेंशन की थी कि 15% के आसपास का इम्पैक्ट सीएट के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन 15% के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने प्राइस हाइक भी किया है। प्राइस हाइक किया है 5% का, 2.5 पहले कर चुके हैं, 2.5 और कर चुके हैं। सो चीजें वहां बेटर होनी चाहिए। सो सीएट बहुत हद तक इस डिस्काउंट, इस जो फॉल दिखा रहा है, ये फॉल वही दिखा रहा है कि क्रूड की तेजी का इम्पैक्ट। सो मे बी ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट और दिखाए, बट आप बेचने की इस समय सिचुएशन तो नहीं दिख रही सीएट में। थोड़ा बहुत पुल बैक और मिल जाए, 25-30-35% गेन आ जाए वापस, ये क्योंकि नंबर्स के आसपास ये नीचे आते हैं, आएगा नंबर आए, नंबर से पहले जो प्री पोजिशनिंग होती है, लोगों को जिनको पता होता है, जिनको लगता है अच्छे नंबर आएंगे, वो पहले से लोडेड रहते हैं। नंबर आ गए, हल्का हो जाएगा, होने दीजिए। इस वजह से शायद ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन घूम जाना चाहिए आइडियली। सो सीएट ठीक कंपनी है, आप रख भी सकते हो कोर पोर्टफोलियो में। एशियन पेंट के केस में आप एक चीज इम्पैक्ट रहता है कि एशियन पेंट ने इस बारी अपने नंबर्स को बहुत डिले किया है और वो नॉर्मल से ज्यादा देरी के साथ नंबर्स दे रहे हैं। सो हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नंबर्स रहे इस बारी, नंबर अच्छे ना रहे, क्योंकि आमतौर पे जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो पहले दे देते हैं। जैसे एनएसीएल है, एनएसीएल हर बारी नंबर बाद में देता है, इस बारी पहले दे दिया क्योंकि नंबर अच्छे आए। एनएसीएल के नंबर खराब नहीं है, वो रिएक्शन ना नेगेटिव रहा ना पॉजिटिव, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नंबर खराब नहीं है। इन नंबर्स के बाद वो 220 वाला लेवल मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, ठीक है, नंबर होल्ड करने लायक है। सो लाइकवाइज है, तो सीएट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन पेंट को भी आप होल्ड तो कर सकते हो, मूव मिले 25-30% तो थोड़ा कैपिटल फ्री कर लेना, बाकी अभी बने रहने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंपनियां कोर पोर्टफोलियो में रखने लायक है, खराब नहीं दोनों को। सर शीला फोम और बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज बुक वैल्यू के आसपास है और पिछली कॉन कॉल से भी बढ़िया है, अभी और ऐड किया सकता है। त्रिपाठी साहब नंबर सामने, नंबर तो देख लो,
उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। स्पेशली शीला फोम के चलना शुरू हुआ है धीरे धीरे, और शीला फोम के नंबर्स आइडियली आने भी सही चाहिए। सो लेट्स सी क्या नंबर आते हैं, देन आप कॉल ले सकते हो। वैसे कंपनी ठीक है। Hi Sumit sir, is Sobha is having a value that we can add in current level and Unimac Aerospace share Black Buck? राय साहब ब्लैक बक इज बेटर, बट वो पीछे चला बहुत है, वो डेटा सेंटर की कहानी के ऊपर चला है। कंपनी अच्छी है, एफआईज बहुत एग्रेसिवली ब्लैक बक को लॉन्ग कर रहे हैं। ये कंपनी वैसे भी अदरवाइज इनके रीवैम्प हुआ, वो ऐप लॉन्च होना और बाकी सब की वजह से, सो वैसे कंपनी ठीक है, बट बेटर इज कि आप थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो देखिएगा इसको और नंबर्स पे नजर रखिएगा। और अदरवाइज भी जो बाकी नाम आपने लिए हैं उनमें से शोभा को एक बार थोड़ा और कूल ऑफ होने देगी। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा बढ़ना चाहिए आइडियली। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो घटने वाली तो उम्मीद नहीं दिख रही अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये इंटरेस्ट रेट के लिए ठीक नहीं है। सो मे बी थोड़ा सा और कूल ऑफ होने दीजिए, तब आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। और सेफ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। सर आई बॉट जेके सीमेंट के 6 शेयर विद मंथली एसआईपी व्यू विद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक्विजिशन ऑल्सो शेयर। सर रिन्यूएबल का जो एक्विजिशन किया है उन्होंने, वो अपनी कैप्टिव यूज के लिए किया है। आप समझो ज्यादातर सीमेंट कंपनियां या ज्यादातर वो कंपनियां जिनकी पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता है, वो कैप्टिव पावर प्लांट खरीद लेते हैं ताकि उनकी पावर की कॉस्ट कम हो जाए। और रिन्यूएबल कैप्टिव पावर प्लांट जिनके पास लाइमस्टोन है या जिनके पास जगह है, उनको खरीदना ज्यादा वायबल होता है, इसलिए खरीद के रखते हैं। लेकिन जेके सीमेंट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, इट माइट टेक टाइम, बट आई पर्सनली थिंक ये 5 डिजिट का स्टॉक होना चाहिए। अब वो समय लेगा, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कंपनी अदरवाइज। सर शुड आई बुक 25% प्रॉफिट इन दीपक नाइट्राइट एंड होल्ड? नीति जी देखो, इफ इन केस आप समय दे सकते हो तो आप होल्ड कर सकते हो, बट स्टिल एक ही बात बोलूंगा कि आप थोड़ा सा कैपिटल फ्री कर लो, पूरा भले मत होल्ड करो, 15-20%, 25% शेयर से मतलब कैपिटल निकाल लो, बाकी धीरे धीरे आप होल्ड करते रहो। जैसे जैसे मूव मिलता है आप काम करते रहो। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का केपेक्स जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन होना शुरू होगा वैसे वैसे चीजें बेटर होंगी। सो टाइम लेगा, बट कंपनी अच्छी है। Okay, sir, Jindal Drilling PEG 0.19, PE 6 looking good. Some of their rig contract expiring next 2 quarters and new contract can add more revenue. Should I consider buying it now or look other small cap from series? देखो खान साहब, ये स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा नहीं है, पहले आपको बता दूं। ये हमने सोचा था स्मॉल कैप सीरीज में डालने के लिए, लेकिन शायद इसका कैश फ्लो का पार्ट नेगेटिव था, या इसके नंबर में बहुत एब्रप्टली जंप आया था, या कमोडिटी प्ले है इसलिए हम रुक गए थे, ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने डिस्कशन करके इसको बैकफुट पर रखा हुआ है। लेकिन कंपनी अच्छी है, ये उस सिनेरियो में चलती है जिस सिनेरियो में क्रूड चलेगा, तब ये चलेगा। और आपको एक छोटी अवधि में, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में एक स्पाइक दिखा के आपको गेन दे देगा 20-25-50% का, उसके बाद ठंडा हो जाएगा कुछ सालों के लिए। सो इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो कैरी अ स्टॉप लॉस 1, एंड 2 आप अगर कैरी अ स्टॉप लॉस ऐसी सिचुएशन में अगर आप रहते हो तो मोमेंटम मिले 20-25-50 जो भी परसेंट आपको मिले उसको आप लेकर निकल जाना। वैल्यू इसमें अच्छी है, कैश फ्लोज में या तो कुछ इश्यूज हैं या अदरवाइज कोई इशू था, कुछ तो है गड़बड़, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। एक पॉइंट पे इसके नेगेटिव था, सारा सब कुछ अच्छा है, ईपीई अच्छा है, पीईजी अच्छा है, ग्रुप भी तीसरे जिंदल फैमिली की है ये, लेकिन अदरवाइज यही एक इशू है, कुछ तो इसमें था, कैश फ्लो का इशू था या डेट बढ़ रहा था, कुछ गड़बड़ हुआ था, इसकी वजह से हमने इसको रोका हुआ है। लेकिन वैसे कंपनी आप लेना चाहो ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस के साथ कैरी करना, यही बोलूंगा। सर थैंक्स फॉर एस्टर, थैंक यू रंजन साहब, एंजॉय योर गेम्स। एटलीस्ट आपको याद है और आप पुराने हो जब आपने एस्टर अगर आपको याद है तो। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंजॉय, आज तो काफी तहलका मचा हुआ है आपके क्षेत्र में। I have Snowman at 57. What to do? Hold or average? You can hold and you can average as well in a very small quantity. नंबर देख लो उसके हिसाब से, and you can average as well. ऐसा कोई खराबी नहीं, थोड़ा सा समय दो, क्योंकि इस क्वार्टर में क्रूड का इम्पैक्ट नहीं आ रहा कहीं पर भी, अगले क्वार्टर में आएगा। सो इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के बीच में अभी भी 2 महीने हैं, तो आराम से उस 2 महीने का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ठीक है, इस भाव पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कोई खराबी नहीं दिख रही। Sir, good evening. Good evening, Sneha ji. Which type of activity is going on in India Bulls share? India Bulls merger with Dhani
इन्वेस्टर्स आर बाइंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। देखो स्नेहा मैम, मैं अपनी करियर की शुरुआत इस ग्रुप से किया था, और जब ये बटा नहीं था, रतन पावर और इंडिया बुल्स बटा नहीं था, तब इनके साथ शुरू किया था। आई नो द एथिक्स ऑफ दिस ग्रुप, इसीलिए मैं कभी इस ग्रुप में आज तक कोई भी बाय नहीं बोला या कभी भी लॉन्ग नहीं बोला, या मुझे लगा नहीं कभी भी इसमें वैल्यू दिख रही है। बीच में एक बार लगा था जब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के प्रमोटर्स चेंज हुए थे, या इंडिया बुल्स कैपिटल के प्रमोटर चेंज हुए थे। स्टिल इस ग्रुप में इतने क्लीन अप हुए कि तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि इसमें सुधार आएगा कि नहीं आएगा। सो बेटर इज यही है कि आप अगर इसमें खाली इसलिए कि इसमें एक्टिविटी हो रही है, कुछ कुछ हलचल हो रही है और मैं एंटर कर जाऊं, ऐसा क्या हो रहा है, मर्जर आ रहा है, ये वो, तो इन चीज़ों में अगर आप फंस रहे हो तो इसी का ध्यान रखना कि ये तरह की सिचुएशन आमतौर पर भीड़ जुटाने के लिए होती है, और भीड़ जुटाने के बाद उनको माल उतारने के लिए भी किया जाता है। सो यूजुअली अवॉइड सच काइंड ऑफ बज वर्ड। मतलब आप समझो, बहुत दिन से एक ही चीज़ बोल रहा था कि शुगर सेक्टर में लग रहा है कुछ हलचल होगी, शुगर सेक्टर लग रहा है हलचल होगी, अदानी ग्रुप में खोने लायक बहुत कुछ नहीं है, रीरेट होना चाहिए। वो सडनली सड़क के भाग गए ऊपर, क्योंकि वहाँ हल्ला नहीं था। जहाँ हल्ला है वहीं सबसे बड़ा ट्रबल। सो बेटर इज ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करिए। अगर नंबर सुधर रहे हैं, महंगा लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नंबर सुधर रहे हैं तो, जैसे रतन इंडिया आजकल वापस दोबारा हलचल होनी शुरू हो गई है। पिछली बार जब हलचल हुई थी उसके बाद इसने बहुत बड़ा गोता खाया है। सो ध्यान संभल के काम करना। पैसा बनाना एक कला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा बचाना उससे बड़ी कला है। सो जरा उसका ध्यान रखो, बचेंगे तो बढ़ेंगे। सो बचो पहले, वो इम्पोर्टेंट है। Sir, what is better to buy, Navkar or JSW Infra? I have JSW Infra, can I buy Navkar after selling JSW Infra? Which is better? देखो सैनी साहब, नवकार के नंबर्स तो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली बेटर है, और नवकार की स्टोरी भी ठीक ठाक है, क्योंकि प्रमोटर बाय के लेवल से नीचे मिल जाता है वो आमतौर पे, 95 के नीचे आते ही वो सेफ हो जाता है। सो अगर आपको वो लेवल मिलने लग जाए तो इट्स अ सेफ बेट ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप JSW इंफ्रा को देखो तो हाल का आईपीओ है, मतलब पेरेंट तो JSW इंफ्रा ही है ऑब्वियसली नवकार का। सो नंबर्स वहाँ भी इम्प्रूव होंगे, बट क्योंकि आईपीओ नया है और बहुत बहुचर्चित रहा है, सबने JSW के नाम पे इंफ्रा सीमेंट ये भर लिया, सो थोड़ा समय लगेगा वो बुक्स को क्लीन होने में, मतलब बुक्स को क्लीन कह रहा हूँ कि आप लोगों का भीड़ छटने में और आईपीओ की विंडो खुलने में, माल बिकने में, ये सब 1 आध साल 1.5 साल लगता ही है। सो इस हिसाब से भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बार को सेटल हो जाए तो JSW इंफ्रा भी खराब नहीं है। नवकार का भाव है 95 के नीचे मिलता रहे तो बेस्ट भाव है, कहीं भी लेते रहो नीचे सेटल होकर घूम घाम के ऊपर आ ही जाता है। सो ऐसे करके आप थोड़ा बहुत मूव करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अपनी अगर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है JSW इंफ्रा की, तो ऐसा बेचने वाली सिचुएशन नहीं है, कंपनी अच्छी है। इट इज़ जस्ट अ टाइम, जो अभी थोड़ा समय लग सकता है, और क्या प्रॉब्लम आएगा। सर थैंक यू फॉर वोल्टाम, थैंक यू वरुण साहब। कैन स्विच फ्रॉम वोल्टाम कैपिटल टू न्यू SML और नवकार? वरुण साहब, कैपिटल वोल्टाम से निकालने में हार्म नहीं है, उसको तो आप निकल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। नया लेने लायक व्हील्स इंडिया को देख सकते हो, अच्छी कंपनी है, खराब नहीं है। शिल्चर टेक अच्छी कंपनी है, मतलब जितनी हमने लास्ट में कुछ समय में आपने देखा होगा, जो पीछे की आखिरी की स्मॉल कैप सीरीज के स्टॉक लिए थे, वो ज़्यादा वैल्यू डिटरमिन दिखेंगे आपको, क्योंकि बाजार इतना नीचे आ गया तो आपको अच्छे स्टॉक दिखने लग गए। बीच में क्या था, बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे तो हमको भी दिक्कत आ रही थी, अब इजीली मिल जाते हैं। सो इनमें से कुछ पिक कर सकते हो, ये कंपनी अच्छी है। नवकार भी खराब नहीं है, SML भी खराब नहीं है, बट SML को आप 2 बार मेरे ख्याल से जूस निकाल चुके हो, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। ये 3400 से 5000, फिर 3400 से 4000 ये कर चुका है। सो फिर 3300, 3400, 2800, 3000 की रेंज में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अभी लेना ठीक नहीं है। लाइकवाइज नवकार भी, जो चीज़ 70 रुपये, 78 रुपये, 80 रुपये, 82 रुपये से 110, 120 रुपये दिखा के आ गया, उसको वापस 100 रुपये में लेने का कोई औचित्य है या नहीं, वो आप खुद तय करो। सो उससे अच्छे अच्छे नाम मिल रहे हैं तो आप उनको ही देख लो। और क्योंकि आप, ऐसा नहीं है ना कि वोल्टाम पे पैसे नहीं बनाए, पैसे से पैसा बना रहे हो, तो और अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे। अगले 3 दिन में केपी ग्रुप के नंबर्स आएंगे, 2 कंपनियां केपी ग्रुप की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप में। सो आप उनको देख सकते हो, उनमें कैसे नंबर्स आते हैं, वो आपके लिए एक अच्छी कॉल हो सकती है। बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के नंबर्स आने वाले हैं, उनको आप देखते रहो, जैसे नंबर आते रहे उससे काम करते रहो। सर दिस टाइम M&M एंड महिंद्रा फाइनेंस आर गुड टू बाय इन एंड स्टैगर वे। तिवारी साहब, अगर आप खरीदारी कर रहे हो, दोनों में खराब समय नहीं है, खराब समय तो बढ़िया ही है इनका लेने का, लेकिन यही है कि
इस तरह से लेना कि 40% नीचे तक लेने में आप घबराओ मत। सो अगर 6,000 मतलब मान लो आप 1,000 रुपये में कोई शेयर खरीद रहे हो तो 600 रुपये तक उसकी लेने की क्षमता और शक्ति रखना, तभी एंटर करना, वरना एंटर मत करना। क्योंकि ये दोनों कंपनियां क्लास हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, चले बहुत है। सो वो चल के हल्के होंगे ही होंगे। सो आज नहीं होंगे, आज से 4 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे। अब वो जब भी होंगे तब आपको फिर वही दिन देखने पड़ेंगे। सो उस समय घबरा के मत आना कि ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। नीचे आना इसका पार्ट है, सो बनेगा ही। सो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ओके सर, थैंक्स फॉर वोल्टैम, टीडी पावर दोनों में 80 से 250% गेन है एंड सेल नहीं करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखो कुमार साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पेशेंस के लिए, आपके भरोसे के लिए और आपके गेन के लिए। इट इज ऑल योर एफर्ट्स जिसकी वजह से आप एक प्रॉफिट बना रहे हो। इसमें मेरा बस एक साइन बोर्ड का काम है जो मैं स्मॉल कैप सीरीज के जरिए दिखा देता हूँ कि ये अच्छे लग रहे हैं, आप पढ़ लो बाकी अपने हिसाब से। सो थैंक यू फॉर दैट। दूसरा, टीडी पावर में 250% गेन है। 250% कितने टाइम में आया होगा? 1.5 साल, क्योंकि सीरीज को शुरू ही किए हुए 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, मुझे 1.25 साल हुआ होगा। सो 1.5 साल में अगर आप 250% का गेन निकाल रहे हो, एफडी 7, रियल स्टेट 11-13, गोल्ड 11-13, म्यूचुअल फंड 15, बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड 22, आप 250% हो, 2.5 गुना। सो इतना तो करो, एटलीस्ट 50 शेयर बेच के अपनी कैपिटल तो फ्री कर लो। मुफ्त के 200 शेयर या 200% या जो भी शेयर आपके बचेंगे उनको आप थ्रू आउट ले लो, बच्चों के नाम कर दो, किसी और के नाम कर दो कि ये आप बेचना, मुझे नहीं जरूरत है इनकी। उनको भूल जाओ, समझ में आता है, लेकिन कैपिटल फ्री कर लो, उसमें कोई हार्म नहीं है। और लाइक वाइज वोल्टैम में भी 100% गेन है सर, डबल हुआ हुआ शेयर, आधा तो निकालो, एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर लो। बाकी आप जहां जो मर्जी करो उन शेयरों में, कोई दिक्कत नहीं है, ये अनंत तक रखने लायक शेयर है। लेकिन अगेन, कैपिटल फ्री करने के बाद वैसे नहीं, वैसे फिर घबराओगे अगले क्वार्टर के नंबर देख के, क्योंकि अभी चल रहा है वैल्यूएशन महंगे टीडी पावर के, इसे हल्का होना बनता है हर हाल में। सो कैपिटल फ्री करो, ज्यादा बेटर है। सर, वांट टू ऐड टाटा टेक एट दिस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज गाइड। सर, इसके नंबर तो आज ही आए हैं, और नंबर खराब नहीं है, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं, वाई वाई नंबर वीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से नंबर वीक आए हैं, लेकिन वैसे क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छा है। अभी थोड़ी पहले देख रहा था मैं, सो अभी वो बनाऊंगा बैठ के नंबर की शीट, लेकिन एज ऑफ नाउ नंबर कोई खराब नहीं है। सो होल्ड कर सकते हो या लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग करना तो जो साल का लो इसने एज अ स्टॉप लॉस, या साल के लो से 5 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लेकर ही एंटर करना। क्यों स्टॉप लॉस? क्योंकि अभी ये नया नया मामला है, ये बॉटम बन गया है कि नहीं बना है वो तभी पता चलेगा जब वो स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा या हिट कर जाएगा। सो व्हेन यू आर नॉट वेरी मच सर्टेन अबाउट समथिंग, देन आप एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करो, ट्रिगर एग्जिट, नहीं ट्रिगर बैठ जाओ शांति से। सो उस हिसाब से आप काम करो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए अगर आप एंटर कर रहे हो तो कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना। सर, प्लीज एडवाइस इफ इट्स टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द्वारकेश, 50% गेन, एनी सिमिलर स्टॉक लाइक द्वारकेश, एनी नो ब्रेनर इन मिड कैप, थैंक यू फॉर योर विजडम एज ऑलवेज। शुक्रिया तिवारी साहब। पहले तो शुगर में सर ये मल्टीपल मौके आते रहेंगे, पहले भी ये बात मेंशन की और फिर ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि शुगर कभी भी एक तरफा एक ही बार मूव आएगा, उसमें वो पागलों वाला मूव जो आएगा, लेकिन वो बीच बीच में ऐसे झटके मार मार के चलता रहेगा। सो जब जब आपको ये 40-50% गेन मिले, 100 शेयर लिए हैं, 50% गेन आ रहा है, 50 शेयर खाली कर दो, 50 शेयर रख लो, या 40-60 शेयर खाली कर दो, 40 शेयर रख लो, फिर नीचे मिले फिर ऐड करो, फिर ऊपर जाए फिर ऐसे 20-30 शेयर खाली कर दो, फिर होल्ड करो। ऐसे मल्टीपल टाइम करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा आपके पास फ्री की एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी होंगे और ये शेयर भी उन लेवल से ऊपर चला जाएगा। तो ये बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, शुगर में कब बेचना है? जब इसकी बेस्ट खबरें आ रही हूँ मार्केट में कि दुनिया बहुत अच्छी हो गई है, हम चांद पे पहुंच गए हैं, सब तारे हमारे सामने, हम सबसे अच्छी शुगर बना रहे हैं दुनिया की, सारा माल बेच देना, सारा माल बेच देना, कुछ मत छोड़ना। लेकिन जिस दिन आप सुनो इसकी वर्स्ट खबरें कि लॉस कर रही हैं कंपनियां, बहुत ही वाहियात हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट का भी कोटा नहीं है, डेट बहुत पीक पर आ गया है, बाय इट विद द स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, बाय इट। लेकिन पीक पर निकलने के लिए यही कोशिश करना कि जब पूरा नगर सीमेंट शुगर पे लॉन्ग हो तब इसको दे देना, क्योंकि ये इथेनॉल की स्टोरी, ये स्टोरी, वो स्टोरी बहुत आएगी और ये कुछ कुछ सालों में शुगर ऐसे ही मल्टीपल छोटे छोटे साइकिल्स के साथ एक बड़ी साइकिल देता है।
ये आम तौर पे मैंने देखा है, पिछली 4 साइकिल में तो यही हुआ है, ये 5वीं साइकिल या चौथी साइकिल शुरू हो रही होगी। सो उस हिसाब से आप देखना इसको। बस यही इसमें एक रिस्क है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक को ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक लोग समझ लेते हैं और ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक को इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक समझ लेते हैं। सो इन दोनों चीज़ों का अंतर समझ के ही काम करना। सर ये लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इन्वेस्टिंग इन एफएमसीजी विद अ विजन ऑफ मोर देन 5 ईयर। पैट्रिक साहब देखो, 5 साल वाला बाजार आपको लगता है? आप सीरियसली खुद सोचो, क्या 5 साल पहले एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस आपने लिया होता तो आज आप होल्ड कर रहे हो तो गाली दे रहे होते मुझे उल्टा कि क्या दिला दिया कचरा, जबकि वो सब देश की सबसे बढ़िया कंपनियां हैं, क्योंकि 5 साल वाला बाजार ही नहीं बचा है आज की डेट में। सो आप एफएमसीजी में लॉन्ग रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदारी करो, बहुत अच्छे से खरीदारी करो। लेकिन अगर आप 5 साल का नजरिया रख रहे हो तो एक लेवल पर आके अपना कैपिटल फ्री करके बचे हुए शेयरों के साथ 5 साल होल्ड करना। इट इज नॉट अ मार्केट वेयर यू कैन कीप एंटायर पोर्टफोलियो, बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट वाला। यू बाय इट, फिल इट, रिव्यू इट, देन फॉरगेट इट। ये नया टर्म ऐड हो गया, रिव्यू इट। सो बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट नहीं, बाय इट, फिल इट, रिव्यू इट, कीप रिव्यूइंग इट, देन फॉरगेट इट, ताकि आप पढ़ते भी रहो और पैसा बनाते भी रहो। एफएमसीजी का जो पूरा रोड मैप है, जो नक्शा है, वही बदल गया है। एक समय पर एफएमसीजी में जोमेटो को, उसको सॉरी जुबिलेंट फूड को गिना जाता था। आज जुबिलेंट फूड की कहानी अलग है और जोमेटो की कहानी अलग है, या एक्चुअली कहानी अलग है। एक समय पर लिकर भी एफएमसीजी का हिस्सा होता है, लेकिन उनकी कहानी अब अलग चलती है। सिगरेट की कहानी अलग चल रही है, आईटीसी की एक्चुअली कहानी अलग चल रही है। सो दे आर नॉट कंपेरेबल एट ऑल। सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन बाय, बट यू हैव टू रिव्यू नंबर्स जो बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे। इनपुट कॉस्ट अगले क्वार्टर में बढ़नी चाहिए इनकी भी, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, बट दे आर वर्थ होल्डिंग इन कोर पोर्टफोलियो, दैट टू अगेन केस टू केस बेसिस। सर आई वांट टू ऐड 2 लाख इन एक्साइड एंड आर ए एंड एम कौन सा हुआ? अमर राजा बैटरी। एनीवेज आई वांट टू ऐड। सर ये आर-ए-एंड-एम मुझे समझ में नहीं आया, ये आप थोड़ा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसको आप फुल लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक्साइड के केस में ठीक है, ऐड कर सकते हो, बट डोंट गेट इनटू कि एक साथ कूद पड़ा मैं 2 लाख रुपए डालने के लिए। और स्टैगर वे में जाना, थोड़ा थोड़ा जाना, और ध्यान संभल के नंबर्स पे नजर रखना, क्योंकि बैटरी स्पेस में अमर राजा सीम्स बेटर कंपेरेटिवली। और यही सब डेटा सेंटर की स्टोरी, इसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी में चलेंगे ये लोग अभी। बट वाई आर यू पुटिंग योर मनी इन एक्साइड एंड अमर राजा, ये पहले आप समझ लेना अच्छे से, उसके बाद एंटर करना। वाई आर यू पुटिंग योर मनी इन दो स्टॉक्स, क्या क्या नेगेटिव्स हैं सब पढ़ डालना। पॉजिटिव तो आप मान ही लिया कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन नेगेटिव पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप एंटर करना। आपको एक न्यूट्रल पिक्चर दिखा देगा कि इसलिए डालना चाहता हूँ, इसलिए नहीं डालना चाहता हूँ। एंड इफ स्टिल यू वांट टू एंटर, देन आप उसके हिसाब से काम करो, जो नियर टर्म एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करो, सेफेस्ट होता है वो। सर फोर्स मोटर में यहाँ से एसआईपी करना चाहिए? नहीं निश्चल साहब, अभी नहीं, नॉट नाउ। फोर्स मोटर एफ&ओ में आ गया है, अब तो शॉर्टिंग पॉसिबल है, तो हर अच्छी खबर पे मुझे लगता है फोर्स मोटर को शॉर्ट करना चाहिए उल्टा, क्योंकि अभी कुछ दिन तक तो ये ऐसे ही बहुत सबको पसंद आ रहा है ना फोर्स मोटर, बहुत सवाल आने लग गए हैं, बहुत ग्रुपों का हिस्सा बन गया है और बहुत चला हुआ भी है। सो थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होना बनता है, आइडियली बनता तो है, अब नहीं बना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इक्विटी छोटी है तो शॉर्टिंग वैसे पॉसिबल नहीं है। जैसे वोल्टैम्प है, कैश का शेयर है, शॉर्ट हो ही नहीं सकता, या सीईएम इंडिया छोटी इक्विटी है, शॉर्ट हो ही नहीं सकता। सो जो छोटी इक्विटी के शेयर है, वेंट इंडिया शॉर्ट कर ही नहीं सकते आप। लेकिन जैसे ही आप एफ&ओ में जाता है तो शॉर्ट करना पॉसिबल हो जाता है। सो इसलिए अभी नहीं लग रहा, आपके पास है, आप बने रहो, कोर पोर्टफोलियो में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नियर टर्म में माइट भी ये थोड़ा बहुत जर्क्स झेलता रहे शॉर्टिंग की वजह से, बट अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं। सो देखते हैं। सर वाई आई फॉल्स टुडे? नो आइडिया अग्रवाल साहब, नो आइडिया, जीरो आइडिया। मैं मतलब रोजमर्रा में भाव ट्रैक नहीं करता। ठीक है, आगे नीचे आने दो, नंबर आ रहे होंगे मे बी, या कुछ हो रहा होगा, आने दो, कोई किसी ने माल बेचा होगा, कुछ भी वजह हो सकती है, देखते हैं क्या होगा। शाम तक कोई अपडेट आ जाएगा, वरना 2-4 दिन में अपडेट आ जाएगा। सर नमस्ते, और व्यू ऑन ऊनो मिंडा बाइंग एट 1150, यूनाइटेड स्पिरिट बाइंग एट 1420, थैंक यू फॉर एस्टर होल्डिंग फ्रॉम 540। शुक्रिया रफीक साहब पहले तो, और कैपिटल फ्री कर लेना एस्टर में, यही एक सलाह दूंगा कि जैसे आपने पैसा इसमें डाल के बनाया है, थोड़ा कैपिटल फ्री कर ले, हार्म नहीं है। 50% 60% गेन आ गया है, सो थोड़ा कैपिटल फ्री कर लेने में हार्म नहीं है, एक पार्ट। रही बात यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड ऊनो मिंडा, बोथ आर गुड, वर्थ होल्डिंग स्टॉक्स इन कोर पोर्टफोलियो, वेरी गुड कंपनीज, यू कैन इजीली होल्ड इट।
सर वाई कजारिया इज डाउन टुडे। अरे नहीं पता राजेश सर, कजारिया के नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम आया होगा बिटवीन द लाइन। एनएसएल के तो नंबर अच्छे थे, तोड़ दिया ना, ठीक है नंबर है, आपको कन्विक्शन है ना नंबर अच्छे हैं, बने रहो। नहीं कन्विक्शन है कि नंबर खराब है तो निकल जाओ, बहुत सीधा है, उसमें क्या इतना लोड लेना कि नंबर के बाद ऊपर चला गया नंबर नहीं। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों को पहले से पता होता है, वो माल उतार रहे होते हैं, बहुत लोगों को नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते, वो माल बेच देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो एक दिन में जज करना बंद कर दो किसी भी स्टॉक को। कंपनी का प्रमोटर ही नहीं जज करता अपने नंबर्स को रोज रोज देख के, आप पता नहीं क्यों जज करने में लगे हो। शांति से बैठो, चल जाएगा ऊपर। सर क्या फ्री के स्टॉक्स ही लॉन्ग टर्म रखना चाहिए? लॉस वाले शेयर होल्ड और प्रॉफिट वाले शेयर बेच देना चाहिए? नहीं नहीं कुमार साहब, देखो लॉस वाले शेयर्स को होल्ड नहीं, कई बार एवरेज भी करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो लॉस में क्यों आए हैं। अब आप वोडाफोन को अगर एवरेज किए जा रहे हो तो ये तो गलती है, या सुज़लॉन को एवरेज किए जा रहे हो तो ये तो गलती है, क्योंकि वो कंपनी के नंबर टूट रहे हैं और आप उसमें एवरेज किए चले जा रहे हो। लेकिन किसी कंपनी के कॉन कॉल पढ़ो, अगर लग रहा है कि नंबर नहीं टूट नहीं रहे हैं, इट्स नियर टर्म जर्क, जो दीपक नाइट्राइट में हुआ था, जो अनूप में हुआ था कि नीचे आ रहा था, पता था कि ये घूम जाएगा, सिचुएशन खराब नहीं हो रही है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एनएससीएल में हुआ था और वो घूम गए। सो यू हैव टू रीड नंबर्स कि ये ऐड करने वाला, ये भाग लो या भाग लो, किस साइड आ रहे हैं, पार्टिसिपेट या रन अवे, वो आप तय करो और उसके हिसाब से आप कॉल लोगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आप लॉस मेकिंग कंपनीज को भूल जाओ, उनको भी आपको होल्ड करना है। सेकंड, गेनर्स को बेचना क्यों जरूरी है? मैं नहीं बेचता अपने शेयर, चलिए मान लेता हूँ, क्यों नहीं बेचता कि मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगा, मैं डबल ऐड कर लूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन बाकियों को घबराहट होती है ना कि मेरा शेयर मैंने 100% गेन देखा था, अब वो 10% ही रह गया, मैं क्यों लूं, मैंने तो गलती कर दी ना बेच के। उनका क्या जवाब दोगे आप? आज नहीं तो कल, ये अभी हुआ है ना, फरवरी मार्च अप्रैल और मार्च में ये सवाल मैं रोज सुनता था, मैंने 100% गेन लिया था, 20% रह गया, मैं क्या करूं। कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो गेन नहीं पचा पाए क्योंकि वो ऊपर जाके नीचे आ गया, अब वो क्या करें। सो उनको भी तो जवाब देना है। वो लोगों के लिए जी कैपिटल फ्री कर लो, क्योंकि कल को फिर नीचे आएगा। टीडी पावर नो ब्रेनर है नीचे आना, फोर्स मोटर नो ब्रेनर है नीचे आना, आज नहीं आएगा 2 महीने बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। फिर क्या होगा, फिर आप पूछोगे जी ये क्या करें, हम तो लिया था अब नीचे आ गया। सो ये सिचुएशंस से बचने के लिए कैपिटल फ्री करो। हर बार ऐसे दिन आएंगे जब बाजार चलेगा भी और टूटेगा भी, और टूटेगा और चलने के बीच में वो लेवल नहीं छुएगा जो आपने जहां कभी ले लिया नीचे, या वो लेवल नहीं लिएगा जहां आप ऊपर बेच के निकल गए, या दोबारा आएगा। लेकिन इन सब सिचुएशन के बीच में कोई ये याद ही नहीं रखता कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ। जिसने एस्टर डीएम लिया है वो एस्टर डीएम मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे कर चुका है, लेकिन जो पुराना लेके बैठा वो बैठा ही है। या एलएनटी पीछे 3200 आया था, जिसके पास 2600, 2700, 3000, 3100 का पड़ा, उसे क्या ही घबराहट हो रही है, वापस आ गया ना 4100। लेकिन 3200 पे लोग जब पूछते थे मैं बेच दूं तो यही जवाब होता है ना, लॉन्ग करो, एलएनटी नहीं तो क्या। सो ये सिचुएशंस आएंगी, उसमें कॉल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब पैनिक मचा हुआ हो, और तब आदमी ये सोचता है कि मैंने क्यों नहीं बेचा। तो क्यों नहीं बेचा से बचने के लिए भैया कैपिटल फ्री कर लो, सेफ साउंड, किनारे बैठो, नीचे आए दोबारा एंटर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो इसीलिए ये बात कहता हूं बार बार कि कैपिटल फ्री करते रहो, ये जरूरी है ताकि नीचे लेने का मौका मिले। जिनको नहीं घबराहट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी आराम से होल्ड करो, कहीं भागे जा रहे हैं शेयर, ये तो चलेंगे एंड ऑफ द डे। सो देखते हैं तब। चलो खैर, बाकी बातचीत आज आप लोग से कल सुबह होगी। आज थोड़ा सुबह का भी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था। और कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा। चाहे आप स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी निवेश कर रहे हैं, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करिएगा। इस हफ्ते स्मॉल कैप माइक्रो कैप नहीं आ पाएगा, वो घर में एक इवेंट है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही रिकॉर्डिंग्स। लेकिन अदरवाइज आप लोग ने पुराने या जिनमें भी निवेश किया हुआ है, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करिएगा। और जिनसे आज बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई पहले से ही बहुत बहुत माफ़ी, कल बातचीत होगी। और हाँ, मेरी शक्ल देखकर कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार को याद करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। बाकी मुलाकात होती है कल सुबह। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।